हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मेटलर्जी चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको हम ओर का टाइप बता रहे थे, गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और ध्यान दीजिएगा, इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि मेटलर्जी चैप्टर में कौन कौन से स्टेप अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, मेटलर्जी चैप्टर में आपको सिर्फ इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि किसी भी ओर से प्योर मेटल को हम बाहर कैसे करेंगे। ठीक है, इसके पहले जितना भी लेक्चर हुआ है, लेक्चर 1 हो लेक्चर 2 हो, उसमें सिर्फ आपको बताया गया है मिनरल क्या होता है, ओर क्या होता है, गैंग क्या होता है और फ्लक्स क्या होता है। 2 लेक्चर में यही सब हुआ है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं कि मेटलर्जिकल ऑपरेशन में कौन कौन से स्टेप हम अप्लाई करते हैं, यही आज की क्लास में देखेंगे। तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लिखेंगे डिफरेंट स्टेप्स हैं अच्छा से, और बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी और मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जिकल ऑपरेशन यही देखना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए नंबर, यानी कि फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग को पता होगा कि कोई भी ओर जो धरती के अंदर से निकलता है उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटी होता है। और ध्यान दीजिएगा, कोई भी ओर जो धरती के अंदर से निकलता है वह बहुत ही ह्यूज साइज में होता है, बहुत ही बड़े आकार में होता है। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करेंगे, उस ओर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग, या कुछ लोग इसको बोलते हैं ग्राइंडिंग, या कुछ लोग इसको बोलते हैं पल्वराइजेशन। यही है। ठीक है, आपको बताएंगे कि धरती के अंदर से जो ओर निकलता है वह बहुत ही ह्यूज साइज में होता है, इसलिए पहला काम हम करेंगे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसका नाम होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग। अगर हम उस ओर को जो धरती के अंदर से निकलता है, अगर उसको पाउडर बना देते हैं तो उसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन। ठीक है, तो पहला स्टेप है धरती के अंदर से ओर निकालने के बाद उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना, यही है फर्स्ट स्टेप। लिखेंगे यहाँ पर सिंस ओर कम्स फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इन ह्यूज साइज, so it is broken in a small pieces, so it is broken in a small pieces which is called क्रशिंग और ग्राइंडिंग, which is called crushing or grinding. But
when it is powdered, but when it is powdered, then it is called pulverization. Then it is called pulverization. समझ रहे हैं? तो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्रशिंग ग्रेनिंग, अगर हम उसको पाउडर बना देते हैं तो उसको बोलेंगे हम पल्वराइजेशन। तो पहला स्टेप है यही। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप। देखिए भाई, हमको पढ़ना है इस मेटलर्जी चैप्टर में कि किसी भी ओर से मेटल को हम कैसे बाहर करेंगे। ठीक है, तो मेटल को बाहर करने के लिए बहुत सारे स्टेप होता है। पहला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आ रहे हैं स्टेप नंबर सेकंड। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्टेप नंबर सेकंड में। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए, अब हम आ रहे हैं स्टेप नंबर सेकंड में। ध्यान देना यहाँ पर बी नंबर। सेकेंड स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर कुछ लोग इसको बोलेंगे ड्रेसिंग ऑफ ओर, या इसका नाम होता है बेनिफिकेशन। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप ये है, ध्यान दीजिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफिकेशन क्या होता है। फर्स्ट वाले स्टेप में जो आप ओर को क्या किए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े हुए हैं या फिर क्या पाउडर बनाए हुए हैं। तो कंसंट्रेटेड ये क्रशिंग ओर से, जो आप फर्स्ट स्टेप में ओर को क्रशिंग किए थे ना, टुकड़ों में तोड़े थे, तो उस क्रशिंग ओर से इम्प्यूरिटी को बाहर करना कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफिकेशन कहलाता है। इम्प्यूरिटी को बाहर करना क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर या बेनिफिकेशन। आइए लिखते हैं हम सेकेंड स्टेप। माइंड आप लोग यहीं पर रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। लिखेंगे यहाँ पर द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज है, द रिमूवल ऑफ impurities from the crushing ore by different mode, mode मतलब different process, by different mode is called concentration of ore, concentration of ore और ड्रेसिंग ऑफ ओर, ये होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर तो बोल दिया कि द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द क्रशिंग ओर बाय डिफरेंट मोड। अब ये डिफरेंट मोड देखेंगे, ध्यान देना, इसमें बहुत सारा प्रोसेस है। डिफरेंट मोड टोटल इसमें 5 है, मतलब कि क्रशिंग ओर से इम्प्यूरिटी को बाहर करना है तो इसमें टोटल मेथड 5 है। जो डिफरेंट मोड लिखे ना 5 है। आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में, नाम सुने होंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड,
ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, नाम सुने हैं कभी 10th में? तो वही सारे प्रोसेस है, टोटल आपको बताएंगे हम 5। तो पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चल रहे हैं डिफरेंट मोड में। चलिए तो आइए लिखते हैं हम, मेरे साथ आप भी लिखिए, डिफरेंट मोड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। आप देखिए डिफरेंट मोड कौन कौन है कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी कि इम्प्योरिटी को बाहर करने के लिए। फर्स्ट मेथड जो है वो बहुत ही इजी है। फर्स्ट मेथड आपको हम बताएंगे बाई हैंड पिकिंग, बाई हैंड पिकिंग, हाथ से आपको अलग करना है चुन करके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि गोल्ड और प्लेटिनम ये दो ऐसे मेटल हैं जो धरती के अंदर में फ्री स्टेट में मिलते हैं, मतलब कि इनके साथ कोई इम्प्यूरिटी नहीं होता है, ठीक। तो अगर धरती के अंदर से आप ये निकालते हैं तो आप क्या कीजिए, जितने भी इसमें इम्प्यूरिटी लगा होगा ऊपर से वो सबको हाथ से अपने साफ़ कर देंगे, तो वह क्या होगा, प्योर होगा। यानी कि इम्प्यूरिटी को बाहर इसमें कैसे हम करेंगे, तो बाई हैंड पिकिंग के द्वारा करेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं इसमें, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस impurities are removed out from the ore by hand picking, ठीक है। ध्यान देंगे यह किसके लिए यूज किया जाएगा, इसमें कैसे ओर को हम प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है। इसमें हम प्यूरिफाई करेंगे, इसका यूज होता है फॉर नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स के लिए यूज करते हैं। अब नोबल मेटल्स आप समझते होंगे, इतना तो आप लोगों को पता होगा ही कि नोबल मेटल्स का एग्जाम्पल हो सकता है गोल्ड, प्लेटिनम और कहीं कहीं पर सिल्वर भी दे देगा। तो ये सभी नोबल मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए हम यूज करते हैं बाई हैंड पिकिंग प्रोसेस को। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आ रहे हैं नंबर 2 में। हो गया, लिख लिए आप लोग। चलिए हम आ रहे हैं नंबर 2 में। अब पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब पता भी होना चाहिए कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी नहीं पता चल रहा है कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे, भाई अब पढ़ना बेकार है आप लोगों को। तब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं चला कि कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो आप लोग तो महान ही हैं। नंबर 2 में है बाई मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन में ध्यान देंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन में हम वैसे ओर को प्यूरिफाई करेंगे जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो सकेगा। अब जो मैग्नेट अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है उसको थोड़े ना इसमें प्यूरिफाई करेंगे, उसमें तो नहीं ना निकल पाएगा। तो इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन में ध्यान देना, हम कैसे मेटल में से हम क्या करते हैं, ये ओर से इम्प्योरिटी को बाहर करेंगे। इसमें हम 2 व्हील लेंगे, ध्यान देना, मेरा दोष मत दीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो अपना दोष देना है। एक ये व्हील ले लिए और एक ये व्हील ले लिए। कुछ लोग इसको रोलर बोलते हैं, हम व्हील बोल रहे हैं। 2 ले लिए।
यह जो रोलर होता है, जो व्हील होता है, वह मैग्नेटिक होता है, मतलब मैग्नेट का बना हुआ है। ध्यान देते रहना नहीं तो स्लिप करेगा। मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है। और ये जो है वह नॉन मैग्नेटिक है। ये कैसा है बोलो? नॉन मैग्नेटिक व्हील कनेक्टेड विथ मोटर। ध्यान देना, दो व्हील लेते हैं। आप लोग कभी आटा मिल में गए हैं? आटा वाला मिल में, तो उसमें भी यही होता है। एक व्हील है जो मशीन से जुड़ा रहता है। यह लिखे हुए हैं कि ये नॉन मैग्नेटिक व्हील है जो कनेक्टेड विथ मोटर। ये मशीन से कनेक्ट होता है। जब मशीन को आप स्टार्ट करेंगे ना तो ये व्हील घूमने लगेगा। देखे होंगे आप लोग, ये व्हील घूमने लगेगा। और ध्यान देना, इसी को लोग, ये जो मैग्नेटिक व्हील है, इसको बेल्ट से जोड़ दिया जाता है। बेल्ट यानी कि पट्टा इसको बोलते हैं। पट्टा यानी कि बेल्ट। पट्टा से इसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। अब जब आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये घूमेगा और ये घूमेगा तो उसको भी घुमाएगा, क्योंकि हम उसको बेल्ट यानी कि पट्टा से जोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं? अब ध्यान देना, जब आप मिल में गए होंगे, गेहूँ ये आटा वाले मिल में, तो एक उसमें ऐसे सिस्टम बनाया जाता है, इस तरह से रहता है। इसी में आपको अगर गए हैं आटा के मिल में तो इसमें गेहूं को डाल दिया जाता है ऐसे। तो आपको गेहूं नहीं डालना है यहाँ पर। हम पढ़ रहे हैं क्या? ओर को कैसे हम इम्प्यूरिटी को बाहर करते, ये पढ़ रहे हैं ना। तो जो फर्स्ट वाला स्टेप था, ये क्या चल रहा है? ये सेकेंड स्टेप है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर चल रहा है ना, स्टेप नंबर सेकेंड। तो स्टेप नंबर सेकेंड टोटल 5 मेथड है, ये अभी नंबर सेकेंड है, ठीक। तो फर्स्ट वाले स्टेप में आप क्या किए थे? ओर को हम क्रश किए थे या फिर पाउडर बनाए थे, तो उसी को आप इसमें डाल दे दीजिएगा। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्रश्ड और पाउडर्ड और इसमें आप डाल दीजिए। डालने के बाद ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें एक रास्ता बनाया जाता है इम्प्यूरिटी को बाहर जाने के लिए। यहाँ पर इसके अंदर में एक जगह दिया जाता है, स्पेस रहता है, जिससे कि जो इसमें आप डाले हुए हैं क्रश ओर को, उसको जाने के लिए रास्ता होता है। ध्यान देते रहना, माइंड बोर्ड पर ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। जाने के बाद क्या होता है कि ये क्या होता है? मैग्नेट का बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये बहुत ही स्पीड में चलता है, बहुत स्पीड घूमता है ये। तो जिसको ये मैग्नेटिक व्हील, जिस सब्सटेंस को मैग्नेटिक व्हील अट्रैक्ट कर लेता है, उसको नज़दीक में गिराएगा, उसको अपने नज़दीक में गिराएगा। समझ रहे हैं? नज़दीक में। और जिसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता है वह यहाँ से दूर चले जाते हैं। ये देख लीजिए, ये दूर चले गए, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर लिया, नज़दीक गिराया, इसको लोग बोलते हैं हेवियर कंसंट्रेटेड ओर। मतलब जो भारी है वह यहाँ और जो हल्का है वो बाहर हो जाएगा। इसको लोग बोलते हैं हेवियर कंसंट्रेटेड ओर, और इसको लोग बोलते हैं लाइटर इम्प्यूरिटीज रिमूव्ड आउट। इम्प्यूरिटी यहाँ से बाहर होगा और इसको हम फिर यहाँ से अलग कर लेंगे। ध्यान देना, एक बात थोड़ा सा ध्यान देना कि स्टेप नंबर सेकंड में जो हम इम्प्यूरिटी को बाहर कर रहे हैं ओर से,
वह केवल 60% ही प्योर मेटल मिल रहा है। कितना परसेंट प्योर? 60% प्योर हमको मिलेगा। यहाँ पर जो आपको हेवियर कंसंट्रेटेड और मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होगा तो हम इसको अलग तो कर लेंगे, लेकिन इसमें जो मेटल मिलेगा हमको वह 60% ही प्योर है। समझ रहे हो? तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी 100% प्योर नहीं हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, ये मेथड हम किस मेटल के लिए यूज कर सकते हैं वह भी आप लोग लिख लेंगे। यूजेज ध्यान दीजिए, हेमेटाइट के लिए करेंगे Fe2O3, Fe3O4 मैग्नेटाइट एंड कार्बोनेट और किसके लिए हम यूज करेंगे जी? कार्बोनेट ओर के लिए हम यूज करेंगे। कार्बोनेट ओर के लिए हम यूज करेंगे। अब कार्बोनेट ओर पूछिएगा मत, देख लेंगे आप लोग ओर के टाइप में, वहाँ पर बताएं हम कार्बोनेट ओर क्या होता है, फॉस्फेट ओर, सिलिकेट ओर, ऑक्साइड ओर, सल्फेट ओर, ये सब हो गया है ओर के टाइप में। तो कार्बोनेट ओर, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट के द्वारा हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम इम्प्योरिटी को बाहर करेंगे। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम बात बोल रहे हैं पहले, इसको हम बोलते हैं बेल्ट बोलते हैं, जिसको पट्टा बोलते हैं लोग, या कुछ लोग इसको रिबन बोलते हैं। बेल्ट या रिबन समझना है तो आप समझ लीजिएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? पट्टा। देखे होंगे आप लोग। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? लिए चलो देखो अब आगे। अब हम आ रहे हैं नंबर 3 में। नंबर 3 में आ रहे हैं हम। चलिए, माइंड आप लोग यहीं पर रखेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बोलिए। चलिए, समझ रहे होंगे। नंबर 3 है ग्रेविटी सेपरेशन बाय ग्रेविटी सेपरेशन, या कुछ लोग इसको बोलते हैं लेविगेशन, या कुछ लोग इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक सेपरेशन। ध्यान देना, हाइड्रोलिक सेपरेशन ये बिल्कुल ही इजी है। ध्यान देना इसमें, फर्स्ट वाले स्टेप में जो आप ओर को क्रस्ड या पाउडर बनाए थे ना पहला स्टेप में, उसको क्या करना होता है कि पानी की तेज धारा यहाँ से फ्लो किया जाता है। इसमें बहुत तेज धारा चलता है स्पीड में। इसी में क्या किया जाता है कि जो आप फर्स्ट वाले स्टेप में ओर को क्रश या पाउडर बनाए थे ना, उसको धीरे धीरे यहाँ से इसी में पानी की जो बहती तेज धारा है इसी में धीरे धीरे गिराइए। गिराने से क्या होगा कि जितने भी हल्का इम्प्यूरिटी होगा, लाइटर इम्प्यूरिटी होगा, वह इसके पानी के साथ बह जाएगा, जबकि जो हेवियर होगा, जो भारी होगा, वह नीचे आकर के बैठ जाएगा। तो जब नीचे आकर के बैठ जाएगा तो आप पानी की धारा को बहना रोक दीजिए और फिर यहाँ से इसको निकाल करके सुखवा दीजिए। सुखवाने के बाद क्या होगा, वो प्योर मेटल होगा। लेकिन कितना परसेंट? 60% प्योर हो रहा है, क्योंकि ये चल रहा है स्टेप नंबर 2। 60% प्योर होगा, ध्यान देना। इसके बाद हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमको मिलेगा 90% प्योर मेटल, और तब हम चलेंगे स्टेप नंबर 4 में, जहाँ पर हमको मेटल मिलेगा 99.9% प्योर, और तब जाकर के आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा। अभी चल रहे हैं हम स्टेप नंबर 2 में। तो ये समझ गए हैं इसमें क्या किया जाता है, ठीक? तो आप यहाँ लिखेंगे इन दिस प्रोसेस
in this process crushed or powdered or pass through the fast moving water current, फास्ट मूविंग वाटर करेंट। फुल इसके बाद लिखेंगे फास्ट, क्या लिखे हैं, इन दिस प्रोसेस क्रस्ड और पाउडर और पास थ्रू द फास्ट मूविंग वाटर करेंट। हो गया। फुल इसके बाद लिखेंगे इन दिस प्रोसेस लाइटर impurities are removed out and heavier impurities are settle down। हेवियर इम्प्यूरिटी ही इसको हम बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हेवियर इम्प्यूरिटी मतलब मेटल ही है जिसमें अभी कुछ इम्प्यूरिटी बचा हुआ है। यहाँ पर जो बैठेगा ये आपको बोल दिए हैं कि 60% ही प्योर है, मतलब कि 40% अभी उसमें इम्प्यूरिटी है। समझ रहे हैं? तो वहीं यहाँ लिखवा दिए हैं, घबराइएगा नहीं कि ये इम्प्यूरिटी अब क्यों लिखवा दिए हैं। ठीक है, आइए इसको हम किसके लिए यूज करेंगे। यूजेज में आप वहीं लिखेंगे। एक हम यूज करते हैं Fe2O3 मतलब हेमेटाइट एंड टीन स्टोन मतलब समझ रहे हैं, इसका फार्मूला आपको पता होगा SnO2। सब कुछ लिखवा दिया गया है। ओर के टाइप में आप देखेंगे, ये जब हम आपको पढ़ा रहे थे ऑक्साइड ओर, तो वहाँ पर ये हम टीन स्टोन या कैसीटेराइट हम लिखवाए हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर देख लेंगे। तो हेमेटाइट और टीन स्टोन के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? क्लियर है सब कुछ? चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलो अब हम आ रहे हैं नंबर एस। ये नंबर कर देंगे आप लोग, ये नंबर 3rd था। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, नंबर 4 काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है ना? चलो तो लिखेंगे हम नंबर 4 बाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। हम इस मेथड में कैसे इम्प्योरिटी को बाहर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर को इसमें कंसंट्रेटेड करा सकते हैं। मतलब कि सल्फाइड ओर में से इम्प्योरिटी को बाहर करना है तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, बाकी किसी के लिए नहीं। ठीक, तो आइए चलिए हम इसको समझते हैं। मिटा दें इसको ना। देखो फिगर पर आप लोग ध्यान देंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। इसमें होता क्या है कि ह्यूज टॉब लिया जाता है, एक ह्यूज टॉब।
जो पूरी तरह से वाटर से भरा हुआ है। ए ह्यूज टब जो वाटर से पूरा भरा हुआ है। ले लिए। ध्यान देना, माइंड आप लोग रखेंगे यहाँ पर, सब कुछ इजी लगेगा, नहीं तो फिर हार्ड लगेगा। ह्यूज टब filled with वाटर, वाटर से भरा हुआ है। ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले ही बोल दिए हैं कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में सल्फाइड ओर को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन कराते हैं। मतलब कि सल्फाइड ओर से अगर इम्प्योरिटी को बाहर करना है तो हम इसको यूज करते हैं। तो ये कौन सा चल रहा है, स्टेप नंबर 2 चल रहा है। फर्स्ट वाले स्टेप में जो आप ओर को क्रशिंग या पाउडर जो बनाए थे ना, उसको देखिए क्या किया जाता है कि पहले फर्स्ट वाले स्टेप में जो ओर को क्रशिंग या पाउडर बनाए थे उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है। चलिए यहाँ पर हम डाल दिए, यही है, डाल दिए। यह क्या है, तो ये सल्फाइड ओर है। यहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख देते हैं, ये है सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर है। ठीक। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से एयर को पास किया जाता है। ध्यान देना, माइंड यहीं पर रखो ना तो फिर स्लिप करेगा। इसमें एयर देने के लिए मशीन को लगाया जाता है ऐसे, यहाँ से हम एयर पास करते हैं, इसको हम बोल दे रहे हैं एयर ब्लोअर। ध्यान देना, जैसे ही आप सल्फाइड ओर को मिला देंगे इसमें और यहाँ से एयर को पास करेंगे तो सल्फाइड ओर फ्रोथ बनता है, मतलब झाग बनता है। आप लोग घर में कपड़ा कभी साफ़ करते होंगे तो कपड़ा साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, बाल्टी में डिटर्जेंट को डालते हैं। डिटर्जेंट को डालने के बाद छोड़ देते हैं, उसको छोड़ने से झाग दे देगा नहीं। आप हाथ से ऐसे हिलाते हैं ना, नहीं हिलाते हैं। तो हाथ से हिलाने का मतलब क्या समझ, आप एयर को उसमें दे रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये साइज होता है, इसलिए आप हाथ से आप ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ ओर है जो कि आपके लिए थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एयर मशीन से हम लोग देते हैं। तो यहाँ से हम एयर को पास करेंगे। ध्यान देना कि यहाँ पर कुछ ऑयल की बूंदें डाली जाती है, यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाले जाते हैं। देखेंगे आप लोग, ये ड्रॉप यहाँ पर हम लिख देंगे सम ड्रॉप ऑफ पाइन ऑयल, पाइन ऑयल डालिए। अगर पाइन ऑयल नहीं है आपके पास तो फिर आप टर्पेंटाइन ऑयल को डालिए, टर्पेंटाइन ऑयल, इसको हिंदी में बोलते हैं तारपीन। देखे होंगे कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। पाइन का मतलब होता है देवदार, देवदार का तेल डालिए या फिर तारपीन का तेल डालिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप डाल सकते हैं कोकोनट ऑयल को डालिए, ये तो आपके पास होगा। तो कुछ ड्रॉप डाला जाता है यहाँ पर, ये क्या करता है कि फ्रोथ बनने में थोड़ा हेल्प करता है। सम ड्रॉप डाल दीजिए, ये सब ऑयल में से कोई भी ऑयल आपके पास होगा डाल दीजिए। अब यहाँ से एयर पास करेंगे। एयर पास करने से क्या होगा, ये जो सल्फाइड ओर है ना, ये फ्रोथ बनेगा, फ्रोथ झाग बनेगा। और झाग बनने के बाद ये क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर आएगा। समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप ही घर में अपना बाल्टी में पूरा पानी भरे हुए हैं, पूरा फुल किए हैं बाल्टी को, और उसमें डिटर्जेंट डाल करके आप ऐसे ऐसे हिलाते हैं। तो हिलाने से क्या होगा, पानी अगर पहले से भरा हुआ है तो जो भी झाग बनेगा, फ्रोथ बनेगा, वह क्या होगा, वह नीचे गिरने लगेगा। यहाँ भी कुछ बात वैसा ही है, ये पहले ही से पूरा फुल भरा हुआ है। जब भी ये झाग बनेगा तो झाग बनने के बाद क्या करता है कि यह नीचे की ओर आने लगेगा। झाग बनने के बाद यह क्या करेगा,
नीचे की ओर गिरने लगता है। ध्यान देना यहाँ पर, ये नीचे की ओर आने लगेगा। यह है सल्फाइड और कम्स आउट विथ फ्रोथ। फ्रोथ के साथ ये क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, जिसको हम बाद में क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे, और सुखाने के बाद वह क्या होगा, प्योर होगा। लेकिन कितना परसेंट, 60%, माइंड में ध्यान देना। और जो भी इस सल्फाइड ओर में, सल्फाइड ओर तो झाग बन करके नीचे आ गया, लेकिन इसमें जो भी इम्प्यूरिटी होगा ना, वह नीचे आ करके बैठ जाता है। ये नीचे इम्प्यूरिटी है, हेवियर इम्प्यूरिटीज, हेवियर इम्प्यूरिटीज रिमूव्ड आउट। ठीक है, इसको हम यूज किसके लिए करेंगे, पहले ही आपको बोल दिए हैं, सल्फाइड ओर के लिए करेंगे। तो आप लोग को अगर मन होगा तो आप लोग इसको लिख लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछेगा ये, तो आप लिखेंगे फॉर सल्फाइड ओर। अब सल्फाइड ओर में आपको पता होगा जिंक ब्लेंड ZnS, गैलेना होता है PbS, ये सब पता है ना। कॉपर पाइराइट होता है CuFeH2, ये सब बताए हैं जब आपको बता रहे थे सल्फाइड ओर ना, तो उसमें सब एग्जाम्पल बताया हुआ है। तो सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब आ रहे हैं हम नंबर 5 एंड लास्ट, सेकेंड स्टेप का ये लास्ट मेथड है, बाई लीचिंग प्रोसेस। बाई लीचिंग प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस। ध्यान देना, आपको बताएंगे कि लीचिंग प्रोसेस, ये जो मेथड है इम्प्यूरिटी को बाहर करने का, यह सोलबिलिटी और इनसोलबिलिटी पर बेसिस होता है। कहने का मतलब कि किसी सर्टेन सॉल्वेंट में जिस ओर को हम कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, मतलब कि इम्प्यूरिटी को बाहर करना चाहते हैं, उसको किसी सर्टेन सॉल्वेंट में डाल दीजिए। डालने से क्या होगा कि कुछ इसमें इस सॉल्वेंट में घुल जाएगा और कुछ नहीं घुलेगा। तो घुल गया और कुछ नहीं घुला, तो क्या हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। तो ये मेथड इसी पर बेसिस होता है, सोलबिलिटी और इनसोलबिलिटी पर। किसी सर्टेन सॉल्वेंट में उस ओर को डाल दीजिए जिसको हम कंसंट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसमें जो इम्प्यूरिटी है वह नीचे बैठ जाता है और जो मेटल होता है वह उसमें सोलबल हो जाता है, तो फिर उसको हम बाहर यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी मेथड पर यह बेसिस होता है लीचिंग प्रोसेस। चलिए, पहले हम ध्यान देना, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर दिस प्रोसेस ऑफ concentration of ore is based on the principle of solubility this based on the principle of solubility and insolubility of different substance in सेम सॉल्वेंट एक ही सॉल्वेंट में सोलबिलिटी और इनसोलबिलिटी पर बेसिस होता है।
क्लियर। आइए इसमें हम चलते हैं, एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। जैसे आप लोग इसका याद किए होंगे नाम Al2O3.2H2O, ये क्या है, बॉक्साइट है, पता होना चाहिए आपको। ये सब हो गया है, ये है बॉक्साइट। बॉक्साइट है। अगर हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्वेंट में डाल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्वेंट में, तो ये अंदर जाने के बाद रिएक्शन करता है। इसको हम मिटाएंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, जल्दी से आप लोग लिखिए। हो गया, चलो ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा सा। ये प्रोडक्ट बनेगा NaAlO2 प्लस बनता है H2O। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। समझे। अब ये क्या होता है कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वाटर, फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। माइंड आप लोग यहीं रखेंगे, NaAlO2 प्लस H2O रिएक्शन करने के बाद यह बना देते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस में NaOH सॉल्वेंट बनता है जो लिए थे। मतलब कि सॉल्वेंट आपका बेकार नहीं होने वाला है, जो आप सॉल्वेंट लिए हैं वह रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद फिर आपको वो सॉल्वेंट वापस हो जाता है। ठीक। अब क्या होता है कि NaOH और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है, यहाँ से हम इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को सेपरेट करने के बाद उसको हीट करते हैं। हीट करने से यह बनेगा Al2O3 प्लस में बनता है यहाँ पर H2O। और यही एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बनता है ना, इसको लोग बोलते हैं एल्यूमिना बोलते हैं, कुछ लोग इसको एल्यूमिना बोलते हैं। ये इसमें जो एल्युमिनियम है वह 60% प्योर है। ठीक है। तो ये आप लोग सेकेंड स्टेप में 5 मेथड जो होता है वह ख़त्म हो गया। तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे हम अगले लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।